कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दुनिया को दिखता नहीं। आज की कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसे सबने मूर्ख समझा, पर असल में वो था एक मास्टरमाइंड। सुनिए, एक राज दरबार की सच्ची परछाई से निकली ये अनसुनी कहानी। एक समय की बात है, एक राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, उसका बुद्धिमान मंत्री। राजा का कोई भी बड़ा फैसला उसके बिना नहीं होता था, मगर जहां प्रकाश होता है वहां परछाइयां भी होती हैं। बाकी दरबारी मंत्री की हर बात से चिढ़ते थे, अंदर ही अंदर जलते थे, लेकिन बोलते नहीं। एक दिन अचानक राजा ने दरबार में मंत्री से कहा, तुम तो बुद्धिमान हो, पर तुम्हारा बेटा तो पूरी तरह मूर्ख है। मंत्री स्तब्ध रह गया। उसने सिर झुकाया और धीरे से पूछा, महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं आप? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह जब मैं बाजार जाता हूं, तेरा बेटा वहीं मिलता है। मैं उससे पूछता हूं, सोना बेहतर है या चांदी? और हर दिन वो कहता है, चांदी। ये सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। कोई बोला, मंत्री जी का बेटा तो असली बेवकूफ निकला। मंत्री ने बिना कुछ कहे घर लौटने का निर्णय लिया। वो चुप था, पर मन में तूफान था। घर पहुंचते ही उसने बेटे से पूछा, बेटा, रोज चांदी क्यों लेते हो जब सोना ज्यादा कीमती है? बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं जानता हूं कि सोना ज्यादा कीमती है, लेकिन राजा को मेरी मूर्खता में मजा आता है। वो आगे बोला, हर दिन वो 2 सिक्के रखता है, एक सोना, एक चांदी। मैं चांदी लेता हूं और वो हंसता है, और अगली सुबह फिर मुझे बुलाता है। अब सोचिए पिताजी, अगर मैंने सोना उठा लिया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। बेटे की आंखों में मासूमियत नहीं, चतुराई चमक रही थी। बेटा मंत्री को अपने कमरे में ले गया, एक छोटा लकड़ी का बॉक्स खोला, और मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। हर दिन का एक सिक्का सैकड़ों जमा हो चुके थे। मंत्री की आंखों में गर्व और मुस्कान दोनों आ गई। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू सच में मेरा बेटा है। अगली सुबह फिर वही बाजार, वही राजा, वही सिक्के। बेटा मुस्कुराया, चांदी का सिक्का उठाया, और राजा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब दरबारी भी सोच में पड़ने लगे, कहीं ये बच्चा हमें ही बेवकूफ तो नहीं बना रहा। राजा ने उस शाम मंत्री को बुलाकर कहा, तुम्हारे बेटे में कुछ तो बात है। वो रोज मुझे हंसा देता है। क्या वो सच में मूर्ख है या मैं? मंत्री मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, जो दिखे वही सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटे दिखने वाले लोग सिखा जाते हैं। बेटा जिसे सबने मूर्ख कहा, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। तो दोस्तों, जब दुनिया आपको समझ न पाए तो परेशान मत होइए। कई बार समझदारी चुपचाप होती है और दिखावा सबसे बड़ा भ्रम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या लगा, और लाइव ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां आपके इंतजार में हैं। धन्यवाद।